मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। प्रातःकाल का नमस्कार। आज हम आप लोगों को रसायन विज्ञान के द्वितीय लेसन विलेन के लेक्चर नंबर 9 मीन्स वीडियो नंबर 9 जो कि प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें हमें टॉपिक परासरण और परासरण दाब दो टॉपिक पर हम जो है कि आज चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आप लोगों को अणुसंख्य गुण के बारे में बता चुके हैं, जिसमें कि आपको बताया गया है वाष्पदाब का अवनमन, अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, और ये चौथा नंबर आपका अणुसंख्य गुण है परासरण दाब। परासरण दाब को जानने से पहले हम जानते हैं परासरण क्रिया क्या है। इसको हम इंग्लिश में ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस क्या है? ये परासरण क्रिया क्या है? तो परासरण क्रिया कह रहा है कि कोई कंटेनर ले लीजिए और इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दीजिए। ठीक है, क्या ले लिए? कंटेनर ले लिए और इसमें क्या लगा दिए? अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली मतलब क्या होता है भाई? वह झिल्ली जिससे होकर के केवल विलायक के अणु ही आर पार जाते हैं, विलेय के अणु नहीं जाते हैं। तो वह झिल्ली जिससे पार होकर कौन जाता है? केवल विलायक के अणु। ऐसे झिल्ली को बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। लगा दिए अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या लगा दिए? अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब क्लियर हो गया? अर्ध पारगम्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे केवल चुने गिने पदार्थ ही आर पार जाते हैं, मतलब केवल विलायक अणु इसके आर पार जा सकते हैं और कोई नहीं जाएगा। तो हम एक ले लिए कंटेनर, इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दिए। एक तरफ शुद्ध विलायक ले लेंगे। क्या ले लेंगे? शुद्ध विलायक। ठीक है, और एक तरफ ले लेंगे हम आपका विलेन। ठीक है, तो विलेन किसका है भाई? तो इसमें कोई भी हम घोल दिए हैं, ये विलेन बन गया है। इधर क्या ले लिए? शुद्ध विलायक ले लिए केवल ये, और इधर से घोल दिए तो विलेन बन गया। तो ऐसे कंडीशन में केवल विलायक के अणु, मतलब जो ग्रीन वाला दिख रहा है विलायक के अणु, इस झिल्ली को पार करके और विलेन में क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। ठीक है ना? कौन? केवल विलायक के अणु। तो वह क्रिया जिसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर केवल विलायक के अणु, शुद्ध विलायक के अणु विलेन के ओर गति करते हैं, या तनु विलेन से सांद्र विलेन की ओर। किससे? तनु विलेन से सांद्र विलेन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके केवल विलायक के अणुओं का शुद्ध विलायक से विलेन की ओर या तनु विलेन से सांद्र विलेन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। परासरण क्या है भाई? तो कह रहा है कि वह क्रिया जिसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके केवल शुद्ध विलायक के अणु शुद्ध विलायक से विलेन की ओर या तनु विलेन से सांद्र विलेन की ओर स्वतः प्रवाहित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। क्लियर? इसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है परासरण दाब। परासरण
दाब। परासरण क्रिया को रोकने के लिए, मतलब कि विलायक के अणुओं का प्रवाह शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर जो प्रवाह होता है उसको रोकने के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली पर जो विलयन द्वारा दाब लगाया जाता है उसे कहते हैं परासरण दाब। इसे कहते हैं भाई, तो परासरण क्रिया को रोकने के लिए मीन्स विलायक अणुओं के प्रवाह को शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर जो प्रवाह होता है उसको रोकने के लिए विलयन के द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली पर जो अतिरिक्त दाब लगाया जाता है उसको कहते हैं परासरण दाब। और परासरण दाब को हम पाई से प्रदर्शित करते हैं, या पी से प्रदर्शित करेंगे या पाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। तो परासरण दाब को कैसे प्रदर्शित करेंगे, पी से प्रदर्शित कीजिए या पाई से प्रदर्शित कीजिए। तो मान लीजिए पाई से प्रदर्शित कर सकते हैं या पी से। किसी भी विलयन का परासरण दाब दो कारकों पर निर्भर करता है, एक ताप पर और एक विलयन की सांद्रता पर। मीन्स परासरण दाब पाई समानुपाती टी, ताप बढ़ाएंगे तो परासरण दाब बढ़ेगा, या परासरण दाब समानुपाती सी। सी क्या है भाई, सांद्रता है, सांद्रता बढ़ाने पर भी परासरण दाब बढ़ता है। अब दोनों को मिला दीजिए तो पाई समानुपाती सी इंटू टी, या हम लिख सकते हैं या पाई इक्वल सी आर टी। यहाँ पर पाई परासरण दाब हो गया, सी सांद्रता हो गई, आर नियतांक है, विलयन नियतांक कहिए या गैस नियतांक कहिए, ये हो जाता है। इसको हम लिख सकते हैं पाई इक्वल, सांद्रता को लिख सकते हैं मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, तो N/V/RT लिख सकते हैं, कोई सस्पेंशन नहीं है। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पाई और V को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, पाई V इक्वल N/RT हो जाएगा, क्लियर है। या हम लिख सकते हैं पाई V इक्वल N क्या है, मोलों की संख्या है, तो मोल इक्वल क्या होता है W/m/RT। तो हमें ये फॉर्मूला जो है कि मिल जाएगा। पाई परासरण दाब, V विलयन का आयतन, W विलय का भार, M विलय का अनुभार, R विलयन का नियतांक और T ताप है। तो इस तरह से हम दिए हुए जो है कि क्वेश्चन में परासरण दाब जो है कि हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो